नमस्ते एवरीवन। गाइस, जो हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो 25 अक्टूबर को होने वाला है। एंड अभी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। इसको अगर हमारे पास लगभग 60 से 70 दिन है, तो आप इसको अगर कंसीडर करो तो ये बहुत ज़्यादा भी है क्योंकि 2 महीना कम नहीं होता है, एंड बहुत कम भी है क्योंकि 2 महीना खत्म होते हुए टाइम नहीं लगता है। आपको याद होगा कि जब हमारा प्रीलिम्स पिछले 26 जुलाई को होने वाला था और आज अगर वीडियो देख रहे हो तो लगभग 1 महीना हो गया है। 2 महीना जाते कब पता मतलब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस, इसमें आप जो घटना चक्र नाम तो बहुत मतलब लगभग आप मुझे लगता है कि 100% लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा घटना चक्र के बारे में। तो गाइस, मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए, मॉक के लिए घटना चक्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, सच में। बट गाइस, मैंने देखा है कि जितने लोगों से कंसीडर किया या जो भी मेरे पास डाउट्स आते हैं कि लोगों के पास घटना चक्र को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, ये पता नहीं चलता है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि घटना चक्र का मकसद क्या होता है? घटना चक्र का होता है कि मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़े, मान लीजिए चलिए पॉलिटी में करते हैं, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पढ़े, ठीक है? मौलिक अधिकार इतना है, लक्ष्मीकांत में जाइएगा तो लगभग 50 पेज है, किसी और कोचिंग में जाइएगा तो मान लीजिए 10 पेज है, 5 पेज है, तो ये समझ नहीं आता कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बट जो घटना चक्र है, इस घटना चक्र में सारा चीज़ है, कितने स्टेट पीसीएस है, ये यूपी में लोअर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके सारे पीवाईक्यू है। तो ये स्टेट पीसीएस के लिए पर्टिकुलरली ये जो घटना चक्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो गाइस, मैं इसी वीडियो में आज यही कंसीडर करूँगा कि इसको है ना, इसको सही से ढंग से पढ़ना कैसे? ताकि है ना देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं पॉलिटी का कर रहा हूँ, पॉलिटी का अगर मान लीजिए बीपीएससी का पीवाईक्यू देखिएगा, ट्रेंड देखिएगा, तो बीपीएससी के ट्रेंड में ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब 10 से 12 क्वेश्चन में जो 500 पेज का पीवाईक्यू है, ठीक है? 500 पेज का घटना चक्र आप 530 पेज का कितने बार पढ़ जाइएगा? इसको अगर आप नहीं पढ़े हो तो मुझे लगता है कि 20 दिन इसको पढ़ने में लग जाएगा पहली बार में, ठीक है? बट ये है ना कि इसको नहीं पढ़ना है। अब वही है, इसको सही से कैसे पढ़ना है, इसके नोट्स कैसे बनाना है, तो यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो गाइस लुक, सबसे पहले क्या करना है कि पहली बार तो पढ़ना ही है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको दूसरा टाइम में कम समय लगेगा, लेकिन आप पहले से अभी नहीं पढ़े हो, तब आपको टाइम लगेगा, ठीक है? तो लुक, क्या करना है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स ये क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए, ठीक है? एक्ट वाला है। अब क्या करना है, मान लीजिए पॉलिटी का चैप्टर उठाए, देखिए पहले से पढ़े हो तो ठीक है, आप केवल पॉलिटी स्किप करके केवल इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है? इसका नोट्स बनाए पॉलिटी का, ठीक है? मान लीजिए विच सॉरी, देखिए ये इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है? पीडीएफ है तो आप इसको हिंदी में भी उलट सकते हो, सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता मतलब कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है? मान लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट पता हो तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब क्या है कि आप इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस, मान लीजिए पार्टिकुलरली अगर पीसीएस में पूछता है, तब वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए लिखा रहता है ना यूपी लोअर क्लर्क, लोअर ये डीडीसीएलटीसी जो भी लिखा रहता है, तो उसमें तो उतना उसको स्किप कर सकते हो, बट क्या है ना, उसको केवल क्या है ना, उस पे ये लिख सकते हो क्वेश्चन और उसका आंसर। बट अगर मान लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट है, तो इस पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए ये सब तो आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट पे आपका एक नोट्स बना होना चाहिए, ठीक है? क्या करते हैं अब इस पे, अब मान लीजिए ये है सर इलिजा इम्पे वाज दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए इतना तो नहीं पढ़े हैं, है ना? अब क्या पूछ सकता है, तो वही शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। मान लीजिए ये है मेरा, मान लीजिए साइंस का नोट्स है। मान लीजिए मैं पढ़ रहा था जो हार्डनेस है, सल्फेट और कैल्शियम ये सब मिलता है ना, जब वो हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट हो गया ना, ये सब मिलकर हार्डनेस हो जाता है, ठीक है? वाटर में आप पढ़े हो गया। अब मान लीजिए इस पे है कि इस पे मुझे पता नहीं है कि कैसे होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया, ये सारे घटना चक्र के मेरे नोट्स है, ठीक है? मान लीजिए पोटाश एलम है, इसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए मुझे पहले पता नहीं था, अब इसको कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको नहीं, इसको इतना पेज में 15 पेज में नहीं लिखूंगा। मान लीजिए मेरी केमिस्ट्री का नोट्स मान लीजिए 11 पेज में खत्म हो जाता है, पूरा पूरा मेरा केमिस्ट्री घटना चक्र, तो किसमें कम टाइम लगेगा? 500, मान लीजिए केमिस्ट्री के, मान लीजिए उसमें 200-250 पेज का होगा, तो 500 पढ़ने में आसानी होगी 11 पेज में। हमारी इतना है ना, इसको इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बार बार करूंगा तो इसको क्या है, इसको जल्दी में रिटेन कर पाऊंगा, जल्दी ज्यादा याद कर पाऊंगा, ज्यादा दिनों तक रिटेन कर पाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए है कि मान लीजिए आप घटना चक्र मान लीजिए ये पढ़ रहे हो, तो ये अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए यूपी पीसीएस में है, तो उस टॉपिक को पूरा कवर करो। मान लीजिए पीसीएस में पूछा गया है मेंस में, तो इसको पूरा कवर करना है। ये जो है ना जज जस्टिस का नाम, इसको भी याद करना है मान लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे है ना यूपी आर ओ, तो इसको है ना, इसको छोड़कर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है, तो मान लीजिए सेमेस्टर वादी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मान लीजिए ये यहाँ पे पूछा है, फिर यहाँ पे पूछ दिया,
ठीक है, 5-6 साल के बाद। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि घटना चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको मान लो अब नहीं याद हो, उसको कर से ऐसे है ना, शॉर्ट नोट्स बना लो पॉइंट वाइज करके, और छोटा-छोटा लिखो ताकि आपका बल्कि ना लगे, क्योंकि दिमाग पे लोड पड़ता है, अरे भाई 50 पेज का कौन पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर 11 पेज का पड़ता है, एक दिन में लपेट लूँगा। सुबह 5 बजे जग जाऊँगा, 2 घंटा छत पे टहल कर लपेट दूँगा इसको, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मान लीजिए एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक आता है, ठीक है। अभी Al2A है, मेटल्स में एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, SN3 हो गया ना, बेरिलियम हो गया। अब ये सब क्या है, ये सब मान लीजिए मुझे एम्फोटेरिक पे क्वेश्चन आता है ना कि इसमें से कौन एम्फोटेरिक है, कौन नहीं है, कौन मेटल्स है, ये सब है। तो इस क्या है कि इस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसको अब मान लीजिए मुझे केवल इतना देखना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे तो सबसे पहले यार 750 पेज का PYQ है, साइंस का घटना चक्र है, कौन पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार-बार हम रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो ये घटना चक्र पढ़िए। एंड गाइस उससे है ना कि इसको मान लीजिए अगर आप बीपीएससी का टारगेट कर रहे हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के बाद है ना जनरल बिहार स्पेशल है, घटना चक्र जो है बिहार का ऐसा बीपीएससी का आता हो। अब बाकी मॉडर्न हिस्ट्री है मोटा वाला सबसे जो है, उसके बाद जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, तीन है ना, 3-4 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस और इंडियन ज्योग्राफी और साइंस वाला, ठीक है। ये तीन घटना